नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक लेसन्स वीडियो है, वो भी स्कूटी के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जो है वो है कि अगर आप पिलियन को बिठाते हैं पीछे और वो थोड़ा सा उसका चेहरा अगर थोड़ा सा बल्कि है, वो थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो आप किस तरह से चलाएंगे तो आपको भी कंफर्टेबल लगेगा एंड जो बैठेंगे उनको भी कंफर्टेबल लगेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो राइड करेंगे, ठीक है, जो चलाएंगे उनको कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए कि हाँ, मैं कर पाती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये जो बात है ना, आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा हुआ, अगर हम सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अगर सोचेंगे कि हम चला लेंगे तो क्या चला लेंगे। हाँ, ये एक ऐसा चीज है कि आपका माइंड जो है ना, जो कि आपके बात एकदम से मान लेगा। अगर आप जो आप सिखाएंगे उसको, वो वही सीखेगा। अगर आप सिखाएंगे कि हाँ तुम कर सकते हो, तो वो कर पाएगी। अगर आप सिखाएंगे कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर पाएंगी। तो दिस इज़ द कॉन्फिडेंस। सबसे पहला आपको यही काम करना है कि आपको समझ लेना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है कि जब आप एकदम बिगिनर्स हैं, जब आप स्कूटी में एकदम नया नया आप सीखे हैं, अब आराम से आप चला लेते हैं, उसके बाद आप पहली बार पिलियन सीट में किसी को बिठा रहे, तो सबसे पहले आपको एक बच्चा बिठाना है, क्योंकि उसका जो वेट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं पीछे बिठा के तो चला सकती हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले एकदम फर्स्ट में आपको पिलियन बिठाना है, तो आपको एक बच्चा ही बिठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत छोटा बच्चा जो कि आपको ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, जिसमें जो गिर सकता है, उस टाइप का बच्चा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उतना भी ज़्यादा वेट मत लीजिए। थोड़ा सा दुबला पतला जो बच्चा होता है, बच्चा लीजिए कि वो आपको पकड़ सकता है, अगर गिरने वाला है तो वो बोल सकता है आपको। इस टाइप का बच्चा आप ज़रूर लीजिए एंड उसके बाद आप चलाइए। और यहाँ पे मैं वो जो वीडियो है जहाँ पे मैंने अपने मम्मी को बिठाए थे, वो 2 वीडियो का जो क्लिपिंग अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी, नहीं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उससे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे मम्मी ने किस तरह से बैठे हैं। देखिए, पिलियन जब आप बिठाते हैं, अगर आप सबसे पहले जब आप बिठाएंगे तो एक बच्चा बैठेगा, तो वो दोनों साइड में पैर देके बैठेगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई 2 साइड में पैर देके बैठता है तो उसमें आपका जो स्कूटी का बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है। आप स्कूटी बहुत अच्छी तरह से चला पाएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ पीछे जो है वो गिर नहीं जाएगा, तो मैं चला लेती हूँ। लेकिन जब क्या होता है कि एक साइड में जब कोई बैठता है, जैसे मेरे मम्मी ने बैठे थे, तो एक तो वो साड़ी पहनी थी, हम भी साड़ी पहने थे, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है कि जो पिलियन है वो कैसे बैठे हैं। पिलियन सीट में जब मेरे मम्मी बैठती है तो वो एक साइड में बैठती है, दोनों पैर एक ही साइड में रहता है और ऊपर से वो साड़ी पहनती है। तो इसमें बैलेंस का एक बात तो रहता है कि हाँ, अगर आप फुल कॉन्फिडेंस ना हो तो इस तरह से आप मत बिठाइए। तो मुझे 2-3 जनों ने बताए हैं, 2-3 बहनें ने बताया है कि मैं ट्राई कर रही हूँ दीदी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आप सबसे पहले एक बच्चा लीजिए, उसके बाद कुछ दिन आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप पिलियन सीट में ऐसा कोई बैठाइए जो कि एक साइड में 2 पैर करके बैठे और थोड़ा सा बल्कि भी है। अब जो मेन पॉइंट आता है, अगर कोई ऐसा बैठे जो थोड़ा सा एजड है या फिर थोड़ा सा मतलब वही जो एक साइड में 2 पैर करके बैठेंगे, तो उनको आप बोलिएगा कि ये देखिए, ये जो सीट है ना, इसमें क्या करते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा डर होता है कि आप नया नया सीख रहे हैं, अगर आप फेंक देंगे तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे की ओर बैठेंगे और बैठने के बाद अगर कुछ भी हुआ तो हम तुरंत उतर जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि इस गाड़ी में देखिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि अगर कोई इस साइड में ऐसे करके बैठेगा ना, कि एकदम पीछे का जो जगह है वो थोड़ा सा छोड़ के अगर बैठते हैं, तो गाड़ी की जो बैलेंस है ना वो थोड़ा सा साइड हो जाता है इस तरह से। लेकिन अगर दोनों पैर सामने करके भी बैठेगा और बैठने के बाद थोड़ा सा पीछे होके अगर बैठेगा, मतलब पूरा सीट कवर करके अगर वो बैठते हैं, तो आपका बैलेंस जो है वो ठीक रहेगा। क्योंकि गाड़ी की जो खुद की बैलेंस है वो आप बीचों बीच बैठ रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में बैठते हैं, हम लोग इस साइड में नहीं बैठते, इस साइड में नहीं बैठते, एकदम सामने होकर नहीं बैठते, ठीक है ना। तो हम लोगों का सीट ऐसे ही किया जाता है कि आप बीच में बैठे, क्यों बीच में बैठे। लेकिन जो नया बैठेगा ना, वो इस तरह से नहीं बैठेगा। तो
तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो बैठ रहे हैं, जो एजेड पर्सन या फिर जो बल्कि पर्सन बैठ रहे हैं, दोनों पैर एक साइड करके बैठ रहे हैं, उनको आप बताइएगा कि पूरा सीट कवर करके बैठो। ठीक है, मतलब पीछे जितना आपके पास सीट दिया गया है वो पूरा सीट आप यूज करके बैठो। तो उसमें क्या होगा, आपका गाड़ी का जो बैलेंस है ना वो ठीक रहेगा। लेकिन वो क्या करता है कि सामने की ओर इस तरह से झुक के, मैंने जैसे दिखाया आपको, थोड़ा सा हाफ सीट लेके बैठेंगे और इस साइड पे जब हो जाएगा तो यहाँ का ये जगह खाली रहेगा और आपकी गाड़ी की जो बैलेंस है वो लेफ्ट साइड हो जाएगी, मतलब इस तरह आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो इसमें आपको ज्यादा, मतलब जैसे कि टर्निंग टाइम जब आप झुकेंगे, एक तो वो जो बैठे हुए हैं वो ये इतना साइड छोड़ के बैठे हैं और वैसे ही वो झुक के बैठे हैं। अब आप टर्निंग ले रहे हैं तो वो और भी झुक जाएगा, वो गिर सकते हैं, आप भी गिर सकते हैं। इसलिए उनको बोलिए, पिलियन को बोलिए कि थोड़ा सा प्रॉपरली आप सिट कीजिए, प्रॉपरली आप बैठिए और उसमें आप आराम आराम से चला सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा स्पीड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कर सकती हूँ बोल के एकदम चला लिए और जाके गिर गए, कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे और एक बात क्लियर कर देती हूँ, जबकि मेरे पास मेरे मम्मी फिलहाल नहीं है, तो और साड़ी अगर आप पहनते हैं तो साड़ी मत पहनिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग बैठते हैं ना, हम लोग इस तरह से बैठते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाती हूँ। दोनों पैर नीचे करके चलाइए, यूँ दोनों पैर नीचे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब उनको पहले बिठा लीजिए। बिठाने का टाइम आपको क्या करना है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़ा सा कैमरा के सामने आके। यहाँ पे ये जो ब्रेक है, लेफ्ट साइड का ब्रेक, राइट साइड का ब्रेक नहीं, लेफ्ट साइड का ब्रेक पहले आप पकड़ लीजिए। लेफ्ट साइड का ब्रेक आप पहले पकड़ लीजिए, उसके बाद उनको बोलिए कि आप चढ़िए। तो चढ़ने का टाइम क्या होगा, आप डगमगाएंगे नहीं, आपका पैर इधर उधर नहीं जाएगा, गाड़ी इधर उधर नहीं हिलेगी, ठीक है। तो वो आराम से बैठ पाएंगे। और जब भी वो बैठे, पूरा सीट कवर करके बैठने बोलिए और आपको थोड़ा सा पकड़िए या फिर पीछे जो यहाँ पे दिया जाता है उसको पकड़ के ठीक से प्रॉपरली बैठने के लिए कहिए, ठीक है। और उसके बाद आप जब चलाएंगे ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, तो आपने ब्रेक को पकड़ के उनको बिठा दिया, उसके बाद ब्रेक को आप धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। एंड जब आप चलाएंगे तो दो पैर नीचे करके चलाइए, दो पैर नीचे करके चलाइए। देखिए, कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको चलाना है दोनों पैर इस तरह, ठीक है। खुद का बात समझो, खुद को ये कॉन्फिडेंस दो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और इसके लिए अगर आपको दोनों पैर नीचे करके थोड़ी देर चलानी होती है तो चलाइए। और आपके पास अगर आपके मम्मी पापा कोई भी है ना, या फिर आपके बहन भी है, कोई भाई भी है, तो उनको आप पीछे बिठा के थोड़ी देर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रास्ते में जाना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है, आप फील्ड में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन हाँ, दोनों पैर करके कीजिए, ब्रेक को यूज़ कीजिए। आप थोड़ी देर चलाएं, फिर ब्रेक लगाए कि हाँ मैं रुक सकती हूँ, फिर थोड़ी देर चलाएं, फिर ब्रेक कीजिए। तो इस तरह से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको लेके उसके बाद आप प्रॉपर वे में जैसे कि पैर उठा के आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब टर्निंग को भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो उस टाइम में आप जब पहले में एकदम शुरुआत में जब आप करेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि पैर नीचे करके ही आप टर्निंग लीजिए। कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। आप जब चलाते हैं, आप जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे तो सब बोलेगा अरे वाह ये तो सीख रही है, हाँ पता है सीख रही है। अगर कोई बोलता भी है तो उसको इग्नोर करना सीखिए। तो यही कुछ आज का लेसन्स था जो कि मैंने आप लोगों को, मुझे लगा कि इसका आंसर करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो बैठते हैं ना उनका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो भी आपसे डरते हैं। ये डर भगाना पड़ेगा, ठीक है। उनको बोलिए प्रॉपर वे में पूरा सीट लेके बैठे, पूरा सीट अगर आप लेके उनको बिठा सकते हैं और धीरे धीरे चलाइए, दोनों पैर नीचे करके चलाइए। उसके बाद प्रैक्टिस हो जाने का बाद आप आराम से चलाइए। और तब तक आप पिलियन सीट में किसी को बिठा नहीं सकते हैं जब तक आपकी प्रैक्टिस में गाड़ी की हैंडल सीधी ना हो। अगर आपकी गाड़ी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी आप चला लेते हैं, हैंड चलाने का बाद आप कभी कभार खुद ही ऐसे हो जाते हैं, किसी को मत बिठाइए।
आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप पहले पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं अकेले बहुत चला सकती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से चला सकती हूँ, तब आप जाके पिलियन सीट में किसी को बिठाने की ट्राई कीजिए। तो आज का जो वीडियो था, आज का जो लेसन था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड फॉर द नेक्स्ट video please subscribe my channel and press the bell icon for the next video for the all notifications. Thank you so much for watching. Bye, take care.